हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक टिपिकल सर्वर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमें सर्वर डाटा को अपडेट करना पड़ा, यानी कि कोई ऐसा डाटा जो सर्वर से क्लाइंट की ओर नहीं ट्रांसमिट हो पा रहा है या क्लाइंट उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इस सिनेरियो में हमें एक्सेस कराने के लिए सर्वर डाटा का यूज़ करते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले राइट क्लिक करके इसमें अपडेट ऑप्शन पे जाते हैं। अपडेट ऑप्शन पे जाने से यहाँ पर शो करता है सर्वर डाटा हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि कोई भी ऐसा डाटा जो क्लाइंट सर्वर से एक्सेस नहीं कर पा रहा था, अपडेट करने से वो डाटा उसे एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से ये हेल्पफुल होता है बहुत सारे सिनेरियो में, जब हमें पता चलता है कि क्लाइंट को कुछ डाटा जो है सर्वर के थ्रू एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो एक पॉइंट ये आता है इसमें। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं सर्वर डाटा में। अगर हम सर्वर डाटा को राइट क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट क्लिक करने पे अभी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं कि कौन सा सर्वर से ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है एक्सेस करना चाह। जनरली रिडंडेंट सिस्टम में दो तरह के सर्वर होते हैं, सर्वर 1 सर्वर 2, जिसे हॉट रिडंडेंसी कहा जाता है, यानी दोनों पैरेलली रन होते हैं। अगर कोई एक सर्वर डाउन हो तो दूसरे से वो एक्सेस कर सकता है, तो हम इसमें प्रिफर्ड सर्वर दे सकते हैं। तो इसको देने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इसको आपको ऑफलाइन मोड में जाना पड़ेगा, यानी डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। एक बार डीएक्टिवेट कर दीजिए। डीएक्टिवेट करने के बाद फिर से हम सर्वर डाटा में जाते हैं और फिर उससे हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर में आने से अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। करेंटली ये सर्वर 2 से कनेक्टेड है। अगर हम इसे सर्वर 1 से कनेक्टेड करना है तो इस तरह से ड्रॉप डाउन से हम कर सकते हैं, या फिर हमको कोई सर्वर नहीं रखना है तो इससे हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो करेंटली ये सर्वर 2 है, सर्वर 2 में लेके हम इसे ओके कर सकते हैं। समटाइम्स सर्वर को एक्सेस नहीं करने से ऐसा हम बार बार चेंज करके वापस आने से पेज पे वो कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम जो जनरली एचएमआई में हैंगिंग के प्रॉब्लम होते हैं या कोई क्लाइंट एक्सेस नहीं कर पा रहा कोई डाटा को, तो इस तरह के टूल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग टूल्स में क्लिक करने से हम स्टेटस ऑफ सर्वर कनेक्शन दे सकते हैं, यानी ये पर्टिकुलर जो क्लाइंट है वो किस सर्वर से कैसे कनेक्टेड है या नहीं है, उस चीज़ को हम देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको विनसीसी को लॉन्च करना पड़ेगा। तो अभी ये डीएक्टिवेटेड मोड में है। हम सारी सेटिंग्स करने के बाद इससे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने से ये देखिए, ये ट्रायंगल बटन एक्टिवेट का होता है। एक्टिवेट करने से ये विनसीसी रन टाइम में चला जाएगा। अब जब विनसीसी रन टाइम में चला जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड की डिमांड करेगा सिस्टम लॉगिन में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या है। वापस से हम विनसीसी एक्सप्लोरर में जाते हैं। इसको फिलहाल अभी हम हटाते हैं। फिर उसमें हम लोग टूल्स में जाते हैं। टूल्स में जाने के बाद स्टेटस ऑफ सर्वर कनेक्शन, उसमें सर्वर और क्लाइंट दोनों का ही कनेक्शन देख सकते हैं। अगर सर्वर से देखें तो क्लाइंट का देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर क्लाइंट है वो सर्वर 2 से कनेक्टेड है। ये देखिए, जो पर्टिकुलर क्लाइंट है सर्वर 2 से, उसमें ग्रीन कलर का मार्क है, आप देख सकते हैं क्लोजली ग्रीन कलर का टिक है। तो ये सर्वर 2 से भी एक्सेस कर रहा है डाटा। तो इस तरह से आप क्लाइंट से सर्वर का एक्सेस जान सकते हैं। सिमिलरली उसी में ऑप्शन रहता है नीचे कि अगर कोई सर्वर रहता है तो वो किन किन क्लाइंट से कनेक्टेड है वो भी इसमें शो करता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते